तो चलिए बेटा कल की क्लास से आगे स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ छोड़ा था उसका रिवीजन देके थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रॉन पे, फटाफट रिवीजन लो, जब हम किसी कंडक्टर पर बैटरी नहीं लगाएं तो इलेक्ट्रॉन रैंडम वेलोसिटी से जा रहे थे। कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं। इस रैंडम वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। ये U1 ये पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है, ये दूसरे की थर्मल वेलोसिटी है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी की थर्मल वेलोसिटी कहीं, किसी की थर्मल वेलोसिटी कहीं। ये कल पढ़ चुके थे। ये था इफेक्ट जब बैटरी नहीं लगा रखी थी। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये आया था कि यदि मैं इसी कंडक्टर में बैटरी लगा दूं, बैटरी लगा दी मैंने इस कंडक्टर में, तो फिर कल का ज़्यादा, भाई कल की तरह तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कल क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे ये वाला देखो, ये थर्मल वेलोसिटी का एरो तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस थर्मल वेलोसिटी के अलावा एक एडिशनल फोर्स और आ गई Fe, एक फोर्स और जनरेट हो गई Fe। फिर से देखिए Fe, केवल ये जब बैटरी नहीं लगा रखी थी तो सिर्फ ये वाला एरो था, लेकिन जब बैटरी लगा दी तो ये वाला एरो भी एक्टिवेट हो गया। ऐसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये वाली थर्मल वेलोसिटी तो रहेगी इसमें, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन बैटरी लगा दी तो बैटरी की वजह से एक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्टिवेट हो जाएगी इस पर भी। तो अब आप एक चीज फील करिए, इस इलेक्ट्रॉन पर केवल पहले थर्मल वेलोसिटी थी, अब इस पर थर्मल वेलोसिटी भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। तो अब ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये रिजल्टेंट, ये जो रेड कलर का मैंने एरो बनाया है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये इधर जाएगा और इसका रेड कलर का इधर बनेगा। याद आया कल की क्लास का? तो इसका मतलब ये हुआ, यदि हम केवल रिजल्टेंट वाले एरो बनाए, यानी सिर्फ रेड वाले एरो बना के दिखाऊं, क्योंकि फाइनली इलेक्ट्रॉन जा तो रेड की तरफ ही रहे ना, तो बैटरी लगाने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है रिजल्टेंट, ये वाला इधर जा रहा है। तो आपको ना पहले फिगर और दूसरे फिगर में कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा होगा कि बैटरी जब नहीं लगा रखी थी तब भी इलेक्ट्रॉन रैंडम थे, लेकिन बैटरी लगा दी तब भी इलेक्ट्रॉन रैंडम है। अंतर क्या है? अंतर ये है, अंतर क्या है? कल की क्लास का ही रिवीजन है। अंतर ये है, नेक्स्ट फिगर इसके बाद वो ये कि जब आपने बैटरी लगा दी थी तो जब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी को देखें, ये रेड एरो से दिखा रहा हूँ रेड, तो ये रिजल्टेंट इधर गया, फिर इसका कोलिजन हुआ था। भाई इस सिस्टम में जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन है, कोई कहीं जा रहा है, तो सीधी सी बात है कोलिजन होंगे। तो जब इसका कोलिजन हुआ तो टकरा के धम्म से सारी वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर वो उठा, नई घोड़ी नई चाल उठा, दो लोगों ने उठाया, ध्यान है, दो लोगों ने उठाया। वो दो लोग कौन थे? एक थर्मल वेलोसिटी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका रिजल्टेंट सपोज करो इस बार इधर आया, फिर इधर आएगा, फिर इधर, हो सकता है वो फाइनली ऐसे पहुंच गया। तो बैटरी लगाने के पे और बैटरी ना लगाने में अंतर क्या है? इस बार इलेक्ट्रॉन हर कोलिजन के बाद मजबूर है, चाहे धीमे धीमे ही सही, पॉजिटिव एंड की ओर खिसकने के लिए। यहां जब भी कोलिजन होगा तो दो लोग उठाएंगे, जो दो लोग उठाएंगे इसमें भले ही रैंडमनेस है पर इसमें तो डायरेक्शन है हमेशा, इसमें भले ही रैंडमनेस है थर्मल, पर ये तो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में उठाएगा। तो जब हम बैटरी नहीं लगाते तो इलेक्ट्रॉन मजबूर नहीं है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन इस फिगर में इलेक्ट्रॉन लुटते पिटते ही सही, धीमे धीमे ही सही, हर बार कोलिजन की ओर थोड़ा पॉजिटिव की ओर मोटिवेट तो होंगे, धीमे धीमे ही सही पॉजिटिव की ओर मोटिवेट तो हो रहे हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग बैटरी। जब भी कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन नई एनर्जी के साथ उठता है। एक एनर्जी रैंडम होती है लेकिन एक तो डायरेक्शन में होती है, एक एनर्जी रैंडम होती है एक तो डायरेक्शन में होती है। तो धीमे धीमे फाइनली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की ओर सफलतापूर्वक पहुंच ही जाता है। ये इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर खिसक तो रहा ही है, मूव नहीं कर रहा तो क्या हुआ, खिसक तो रहा ही है। इसी खिसकने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं कि फाइनली वो लुटते पिटते लुढ़कते पड़ते है ना, गिरते पड़ते वो पॉजिटिव की ओर खिसक तो रहा ही है। इसमें नहीं हो रहा, मजबूर नहीं है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर खिसकने में, यहाँ मजबूर है। आइए उस वेलोसिटी को, उस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। नया फ्रेश फिगर, तो कल वाले फिगर को लेते हैं कि जैसे ये रहा कंडक्टर, याद है ना कंडक्टर की मैंने एक इस कि ये वायर था, इसके इतने हिस्से को जूम कर दिया है बस मैंने, ठीक है। ये रहा बैटरी, ये रहा इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपने प्लस लगा दिया, एक माइनस, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रैक दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है।
ठीक है। चलिए, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट कर दिया ये। अब ये इलेक्ट्रॉन बताइए इस पर भाई सीधी, अब मैं रेड वाला एरो दिखा रहा हूं, अब आपको रेड वाले एरो मतलब रिजल्टेंट पास से मतलब है। तो सपोज करो ये रिजल्टेंट इधर गया, ठीक है, ये रिजल्टेंट इधर गया। ध्यान रखना ये रिजल्टेंट किन दो लोगों का है, ये रिजल्टेंट किन दो लोगों का, थर्मल वेलोसिटी का एंड एफ ई, इन दोनों की वजह से जो इंपैक्ट आएगा उसका रिजल्टेंट है ये। चलिए अब क्या करें, ये इधर गया, फिर कोलिजन होके इधर जाएगा। सपोज करो इधर चला गया, हो सकता है कोलिजन होके पल भर के लिए ऐसे आ जाए, थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन फिर भी वो इधर जाके ऐसे 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 पहुंच गया। सपोज करो लुटते पड़ते पटकते वो फाइनली पॉजिटिव की ओर खिसक ही गया। और ये हर इलेक्ट्रॉन का पाथ कॉपी पेस्ट नहीं होगा, कोई ऐसे ऐसे हो सकता है, यहां से यहां तक किसी को 20 कोलिजन झेलने पड़े, हो सकता है यहां से यहां तक किसी को 100 कोलिजन झेलने पड़े हो। हर इलेक्ट्रॉन की कहानी अलग होगी। तो चलिए, यदि हम ये इंटरेस्टेड हो जाएं यहां पे, यदि ये इंटरेस्ट लेने लगे कि फाइनली इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव की ओर पहुंच रहे हैं, लुढ़कते पड़ते ही सही, तो कितनी वेलोसिटी से पहुंचे, यहां कितनी वेलोसिटी से उन्होंने मुंह दिखाई करी। प्लस को ये बोले कि देखो हम आ गए, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं प्लस को देखो हम आ गए, तो ये जो पॉजिटिव एंड है इसको कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आते हुए दिख रहे हैं। आइए आज उसका डेरिवेशन करते हैं। उसी वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले ये बताइए, हम सब जानते हैं, जब हमने थोड़ा रिवीजन लेते हैं पिछली से बहुत सारी पहले पढ़ाया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो QE फोर्स महसूस करता है। याद आया, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो QE फोर्स महसूस करता है। और इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में ले लें, इसी फिजिक्स को वेक्टर फॉर्म में ले लें, तो यदि वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो QE फोर्स ऐसे महसूस करेगा, और यदि वो नेगेटिव चार्ज हुआ, फोर्स और नेगेटिव, तो ये माइनस QE। याद करो ये बहुत पहले की फिजिक्स है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू QE, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स महसूस करता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। वेक्टर इक्वेशन में माइनस का मतलब ही यही होता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। फील करिए, अब बताइए हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का है, ओबियसली इस कैटेगरी का है, वो इस कैटेगरी का नेगेटिव। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी होगी, QE, लेकिन थैंक गॉड इलेक्ट्रॉन का Q हमें पता है, तो कितनी लगेगी, EE। इलेक्ट्रॉन इतनी फोर्स महसूस करेगा। और इस पर जब हम चांद पर डंडा करेंगे तो फिर यहाँ माइनस देना पड़ेगा। माइनस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ने जो फोर्स महसूस करी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और बड़ा आसान है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन इधर ही, तो जर्क लेगा इधर ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और मंगल विहार का कॉन्सेप्ट, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की ओर ही तो झटके खाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और फोर्स इधर, तो ये फोर्स होगी इस पर। सिंस फोर्स जब किसी पर लगती है तो फोर्स ये भी कहता है कि मेरे पास माँ है, तो F इक्वल टू ma, ठीक है। अब आ जाइए देखिए F इक्वल टू ma। एक मिनट थोड़ी देर के लिए रुकेंगे हम, थोड़ी देर। ये पॉज कैसे होती है, सॉरी। अब देखिए बेटा, तो F कहता है मेरे पास माँ भी है, ma, फोर्स इक्वल टू ma, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इसका मतलब ma किसके बराबर आ गया, ma आ गया माइनस EE, ma इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को जो एक्सेलरेशन मिलेगा माइनस EE अपॉन m। फिर से सुन लो, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई है उसमें माइनस आ रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं है, आ जाए कल आए। कभी भी वेक्टर में माइनस आता है तो उसका तो एक ही मतलब होता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेलरेट होंगे। और एक और मजे की बात है, यदि मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने सारे होंगे, असंख्य इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे होंगे, तो चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो, चाहे दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, चाहे तीसरा, सब पर चार्ज एक सा, सबका मास एक सा, और सभी एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है। सब पे चार्ज एक सा, सब पे मास एक सा, सब एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना। तो सब पर एक्सेलरेशन तो एक जैसा होगा, सबके नंबर ऑफ कोलिजन्स अलग अलग होंगे। अभी मैंने बोला कि जब कोई यहाँ से यहाँ जाएगा तो किसी की टक्कर 50 होंगी, किसी की 100 होंगी, लेकिन सबका एक्सेलरेशन एक सा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, सबका चार्ज एक सा, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक सा, सब एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी सबका मास एक सा, तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन। हाँ, तो चलिए, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट
कि विद व्हाट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन रीच टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ कितनी वेलोसिटी लेके पहुंचा। तो सबसे पहले एक स्मार्टनेस लगाएंगे। स्मार्टनेस ये लगाएंगे कि देखो यदि शुरू से लेके यहाँ तक कैलकुलेशन करें फिगर में तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी उसे मिली तो सही पर यहाँ आके खत्म, जीरो, यहाँ आके खत्म हो गई, जीरो हो गई, कोलिजन हो गया। फिर नए सिरे से उठा, वो नए सिरे से उठा, उसको वेलोसिटी अचीव तो हो रही है एनर्जी, लेकिन फिर धप्पा जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो गई, फिर उठा फिर जीरो हो गई। तो हर कोलिजन में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर नए सिरे से उठता है। तो क्यों ना, यदि हमें यहाँ कितनी वेलोसिटी से पहुंचा तो हम इस पॉइंट को मार्क करो, इस वाले को मार्क, मैंने हल्का सा टिक लगाया है। पता है ये क्या है? ये टिक, ये लास्ट कोलिजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का ये लास्ट कोलिजन है, इसके बाद वो यहीं पहुंचा है। तो बताइए यहाँ तक उसने जो वेलोसिटी कमाई थी वो सब गवा भी तो दी, जो कमा रहा था वो गवा रहा था। कोलिजन होते थे सब, उसकी इज्जत लुट जाती थी, वेलोसिटी लुट जाती थी, कोलिजन नाम के गुंडे उसकी वेलोसिटी लूट लेते थे, जीरो हो जाती थी। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कोलिजन नाम का गुंडा नहीं पड़ा, ठीक है, तो ये वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं होने वाली। तो चलिए माना यहाँ से लेके यहाँ तक उसको t1 टाइम लगा, t1, हालांकि सिंबल टॉर्क जैसा मैंने बनाया है पर आपको t पढ़ना है। आपकी इच्छा हो ये सिंबल नहीं अच्छा लग रहा तो आप सीधे लिख सकते हो t फॉर टाइम, दिस t फॉर टाइम। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द बुक्स में टाइम के लिए इस डेरिवेशन में ये वाला सिंबल यूज कर लिया, इसलिए मैं उस बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनली मैं ये लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हो। तो ये अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज टी हियर, व्हाट इज ये जो टी है, दो शब्द सुनना, ये टी वो टाइम है जो पहले इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की ओर पहुंचने में लगा सबसे लास्ट कोलिजन झेलने के बाद। दोबारा बोलूं, लास्ट कोलिजन झेलने के बाद पॉजिटिव एंड तक आने में उसे जो भी टाइम लगा वो t1 है। इसी को इंग्लिश में बोल देता हूं, व्हाट इज t1 हियर? टाइम टेकन बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू रीच द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, टू रीच द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर आफ्टर सफरिंग फ्रॉम लास्ट कोलिजन। मैं बार बार लास्ट कोलिजन की बात क्यों कर रहा हूं? अभी मैंने क्या बताया, उससे पहले की कैलकुलेशन करने में कोई होशियारी नहीं है, क्योंकि सब जीरो होने वाली है वहां। इसके बाद उसने जो वेलोसिटी कमाई, उस कमाई हुई वेलोसिटी से वो वहां पहुंच गया। तो व्हाट इज t1 हियर? द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू रीच द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर आफ्टर सफरिंग फ्रॉम लास्ट कोलिजन, या इसका एक और नाम है, इस t को रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स, फुर्सत के पल, अब वो रिलैक्स हो गया, अब कहाँ कोलिजन हुआ? वैसे इसका एक और नाम है, रिलैक्सेशन टाइम का एक और मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक्चुअली मैं आपको एक और कुछ जिनका IQ बिल्कुल ही लुल है बिल्कुल, उनके लिए एक बात और बता दूं। देखिए सपोज करो ये कोई कंडक्टर था, समझना बेटा, ये वायर है, ये बैटरी है, मैंने इतने हिस्से को जूम कर दिया, ठीक है, इतने हिस्से को जूम कर दिया, यही तो कर देता हूं मैं कि भैया इसका ये वायर है, कॉपर वायर, इसको सर्जरी कर रहा हूं, इसका पेड़ फाड़ दिया, जूम कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी थी किसी एक की, यू 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 ऐसे दिखाती मैंने, ठीक है, सपोज करो सर। तो अब आपको लास्ट कोलिजन ये नजर आ रहा है, ये लास्ट कोलिजन नजर आ रहा है, लेकिन एक मिनट थोड़ा सोचिए, थोड़ा वर्सेटाइल होकर सोचिए, ये वायर है, मैं सिर्फ इतने हिस्से को जूम करूं तो भी मेरी फिजिक्स उतनी ही चलेगी, उतनी कि मैं इतने हिस्से को ही जूम करूं और फिर इसको, अब समझना, मैंने सिर्फ इतने हिस्से को जूम किया, तो अब आप बताना, ठीक है, तब आपका फिगर ये बनेगा, ये बनेगा, इमेजिन करो। अब लास्ट कोलिजन ये है, अब लास्ट कोलिजन ये है, समझ में आ रहा होगा, अब लास्ट कोलिजन ये है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आप देखेंगे अभी मैं जो कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है, आप उससे समझ जाओगे कंडक्टर चाहे इतना लो चाहे इतना लो, थोड़ा बहुत टाइम में फर्क जरूर रहेगा, लेकिन फाइनल कैलकुलेशन पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब आप इतना बड़ा कंडक्टर ले रहे हो तो लास्ट कोलिजन ये रहा, और जब थोड़ा सा कंडक्टर जूम कर रहे हो तो लास्ट कोलिजन ये रहा। तो इसका मतलब ये, यदि मैं इस कंडक्टर को आगे बढ़ाता फिगर को,
तो सुनो, इस टाइम को क्या बोल रहा हूं मैं, इस टाइम को बोल रहा हूं टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, है ना। जबकि इस फिगर के हिसाब से देखो, इस फिगर के हिसाब से t क्या चीज है, इस फिगर के हिसाब से t1 क्या चीज है, टाइम टेकन बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू रीच द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर आफ्टर सफरिंग फ्रॉम लास्ट कोलिजन। और इस फिगर के हिसाब से t1 क्या चीज है, दो कोलिजन के बीच का समय है इस फिगर के हिसाब से। तो ये दोनों ही कैलकुलेशन वैलिड है, आप देखोगे भी कैलकुलेशन में कि ये दोनों ही वैलिड है। तो इसीलिए T1 का एक नाम और है, ये T1 का रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसको ध्यान रखिएगा बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। अब करना क्या चाह रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं, मैं करना ये चाह रहा हूं थोड़ा सर मतलब ये इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आखिरकार यहां कितनी वेलोसिटी से पहुंचा। तो लेट अस कैलकुलेट V1 माने कि किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फाइनली यहां पहुंचा। तो बेटा प्लीज इस पॉइंट पे जो निशान मारा है उससे पहले देखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए, यहां दो लोग उठाने आए, होंगे ना, कौन दो लोग, एक तो थर्मल वेलोसिटी प्लस, है ना, थर्मल वेलोसिटी, एक 0 + AT। समझिए ये कौन सा फॉर्मूला लगा, U 0 + AT1। ये क्या कह रहे हो, देखिए बेटा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन चला तो दो वेलोसिटी का सुपर इम्पोजिशन है ना। एक मिनट, मैं एक सस्ती वाली बात बताता हूं, U1 + FE का सम है या नहीं। जब वो यहां से चलेगा तो दो लोग उठाएंगे, एक थर्मल वेलोसिटी उठाएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड उठाएगा। टेक्निकली इसको सम नहीं कर सकते क्योंकि ये वेलोसिटी की डायमेंशन है, ये फोर्स की डायमेंशन है। केवल समझाने के लिए मैंने लिख दिया, भैया वेलोसिटी और फोर्स जुड़ थोड़ी नहीं जाएंगे, डायमेंशनली होमोजेनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आपको समझने के लिए तो ये जरूरी है ना कि जब यहां से नई घोड़ी नई चाल इलेक्ट्रॉन उठा तो दो लोगों ने उठाया, एक थर्मल वेलोसिटी ने उठाया और एक फोर्स ने उठाया। तो थर्मल वेलोसिटी प्लस 0 + AT, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, U + AT वाला, ये वो फॉर्मूला है, U + AT वाला फॉर्मूला है। क्योंकि और U कितना है, 0, U कितना है, 0, क्योंकि जब वो सब खत्म हो गया ना, यहाँ इज्जत तो यहाँ सब लुट चुकी है उसकी, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो थर्मल वेलोसिटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्मल वेलोसिटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी, तो ये चीज है बेटा। ये तो लिखने में ये कैसा आता है, ये V1 = U1 + AT1, ठीक है, V1 = U1 + AT1। वैसे कंजड़ों के लिए बता दूं, आप खाली U + AT इसी को याद कर लो, U + AT, V = U + AT। लेकिन सही तरीका ये है कि दो वेलोसिटी का समय, ये एक थर्मल वेलोसिटी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। चलो वेक्टर समय, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालें। अब वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का पाथ अपने मन में रैंडमली दोबारा महसूस कर लो। जैसे कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी सिस्टम में असंख्य इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे जा रहा होगा। तो हो सकता है जब आप ये इक्वेशन लगाओगे तो उसकी थर्मल वेलोसिटी कुछ और होगी, उसका रिलैक्सेशन टाइम या लास्ट कोलिजन वाला समय कुछ और होगा, लेकिन बेटा एक्सेलरेशन सेम होगा उसका। आप U पर 1 की बजाय 2 लगाओगे, T पर 1 की बजाय 2 लगाओगे, लेकिन A एक जैसा है, अभी समझाया था ना मैंने कि सबका एक्सेलरेशन एक सा है। तो जब ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालोगे ये और nth इलेक्ट्रॉन की निकालोगे तो UN + ATN। तो ये क्या चीजें हैं, ये कि पहला इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी के साथ मुंह दिखाई करेगा पॉजिटिव एंड को, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से, ठीक है। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन एक से, सारे इलेक्ट्रॉन देखने में तो एक से है। अब बताइए, यदि हमने 11th पे आ जाए, थोड़ा 11th पे कि ये सपोज करो इसकी लेंथ मेजर करनी है आपको, इसकी लेंथ, तो आपने सीखा होगा इसकी 3-4 बार लेंथ मेजर करते हैं। कभी 11.5 आ जाएगी, कभी 11.4 आ जाएगी, कभी 11.3 आ जाएगी, कभी 11.6 आ जाएगी, थोड़ा सा फर्क आता है, ठीक है। ये अब जब ये आ जाएगी, ये फर्क क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ, ये वाली डिस्टेंस जब आप मेजर करोगे लेंथ 11.5, 11.4 ये, तो इसकी लेंथ है क्या फिर वास्तविकता में, 11.5 है या 4 है या 11.3 है, तो फिर आप उसमें एवरेज निकाल के एक फाइनल रिजल्ट पेश कर देते हो, इन सब का एवरेज निकाल के,
जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो तो 3-4 बार मेजर करके उसका रिजल्ट। तो आपने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली, आपने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मेजर करी, आपने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मेजर कर दी, और सारे इलेक्ट्रॉन एक से। तो अब मैं इनका एवरेज निकालने जा रहा हूं। यदि मैं, बताइए V1 यानी पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जिससे वो यहां से यहां पहुंचा, आफ्टर सफरिंग फ्रॉम लास्ट कोलिजन के बाद जिस वेलोसिटी से पॉजिटिव की ओर पहुंचा, दूसरा भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से पहुंचा होगा, तीसरा भी कुछ ना कुछ। इन सभी वेलोसिटी का यदि मैं एवरेज निकाल दूं, एवरेज, तो ये एक एवरेज वेलोसिटी आ गई किस चीज की, कि फाइनली एवरेजन इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ वहां पहुंच रहे हैं। एवरेजन इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव की ओर पहुंच रहे हैं, इसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुकारते हैं। इसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुकारते हैं, इसी एवरेज को। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत आसान चीज है। एक बार इसकी डेफिनेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है, सामने ये जो फॉर्मूला है ना सामने, इसी फॉर्मूले को शब्द पहना दो। क्या शब्द? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, है ना? किसकी एवरेज? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, with which all the electrons reached towards the positive end of the conductor, है ना, under the influence of external electric field। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मजबूर हो रहे थे पॉजिटिव की ओर खिसकने के लिए। इलेक्ट्रॉन बेटा फ्रीली नहीं चल पा रहे, इसलिए इसे ड्रिफ्ट बोला जा रहा है। कोलिजन झेलने पड़ रहे हैं। कल तक पढ़ते थे कि बैटरी लगाओ करंट पाओ, लेकिन कल ही पता चला जब फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट करी, इलेक्ट्रॉनों के दिल से पूछो कि कितनी मुश्किलों से उन्हें वहां मूव नहीं खिसकने को मिलता है। चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार डेफिनेशन सुन लो। इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेफिनेशन लिखने को आती है। एवरेज वेलोसिटी विद विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर आफ्टर सफरिंग फ्रॉम लास्ट कोलिजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। VD इक्वल टू, कैलकुलेट करी जो लेते हैं, V1 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से उठा देता हूं, है ना। V1 V2 सब कैलकुलेटेड है। V1 होगा U1 प्लस AT1, देख सकते हो, मैं हट रहा हूं बेटा, देखो V1 वो उठा के रख दी, प्लस V2 रख देता हूं U2 प्लस AT2, ऐसे ही इसकी रख देना, है ना, अपॉन रख देना, मैं नहीं रख रहा हूं, आप रख देना, एन डॉट डॉट लगा के, एन हो गया। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख दूं, VD इक्वल टू U1 प्लस U2, U वाले टर्म एक तरफ लिख लिए मैंने, सारे U वाले, अपॉन N, अभी रुको, है ना, ये प्लस, अब ये वाले टर्म बचे, ए वाले, तो एक्सेलरेशन, और ये T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन N। कुछ नहीं किया मैंने, ये फिजिक्स नहीं है, मैंने बस उनको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अरेंज कर लिया। U वाले टर्म एक तरफ लिख लिए, एक्सेलरेशन वाले टर्म एक तरफ लिख लिए। एक काम और कर रहा हूं, इस n को ऐसे लिख दूं, अलग अलग, मैथमेटिकली लीगल स्टेप है ये। अभी समझ जाओगे कि मैंने ये अलग अलग क्यों किए। जैसे ही मैंने अलग अलग किए तो कल की क्लास का याद है आपको? याद है ये क्या चीज थी? एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, ये कितना आया था कल? 0, नल वेक्टर प्लस a, आगे बाद में लिखूंगा मैं, आगे बाद में, पर आपको एक बात यहां समझ में आ जानी चाहिए कि ये भाई साहब 0 हो गए सब मिला के। तो अब आप बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा आगे जाके वो आएगा, जो आने वाला है वो उसे छोड़ो, लेकिन आपको एक बात तो पता चल गई, साला ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बनाने में थर्मल वेलोसिटी का योगदान 0 है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वल में, यानी कैलकुलेशन में, थर्मल वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन 0 है, यानी थर्मल वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करा ही नहीं सकते। थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों को ड्रिफ्ट नहीं कराते, खिसकाते हैं ही नहीं, वो तो रैंडमनेस देते हैं बस। तो ये तो इतना हिस्सा 0 हो गया, प्लस प्लस ए, ये क्या चीज है? ये, इसको मैंने t लिख दिया, डायमेंशनली तो t आएगा ना, टाइम और टाइम का एवरेज टाइम ही आएगा। इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो नाम भी कोई ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगे, ये कोई ऐसा नाम नहीं है,
जो आपको बदतमीजी से लगे, ये रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और ये पूरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। थोड़ा सा फॉर्मूला ट्रिम हो गया, ये भाई साहब 0 हो गए, ये ए लिख दिया और इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिख दिया। इस डेरिवेशन को मैं आगे बाद में बढ़ाऊंगा, पर इसको बेटा समझ लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन, इट कौन, यही हमारे रिलैक्सेशन टाइम, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन, एक तो नटूरे ऑफ मटेरियल, नटूरे नहीं जानते, नेचर तो जानते हो, तो चलो नेचर बोल देता हूँ, नेचर, नटूरे वटूरे याद होगा। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे करता है, देखो यहाँ बताता हूँ। भगवान ने ये दो अलग अलग कंडक्टर है, कंडक्टर का नाम ए और कंडक्टर, या एक मिनट वैसे ही दिखा देता हूँ, मुझे एक सिंपली बताओ, एक चैम्बर है, एक चैम्बर ए है और एक चैम्बर बी है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है गैस के, सिंपली, ठीक है, और इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कम है, इसमें नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कंजस्टेड है। तो नो डाउट बताइए, ये भी रैंडम चल रहे हैं, ये भी रैंडम चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल हैं, इसमें कुछ हैं, तो कोलिजन के चांसेस किस में ज़्यादा होंगे, फ्रीक्वेंट कोलिजन्स किस में होंगे, इसमें होंगे ना, इसमें फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगे, बार बार होंगे, और बार बार कोलिजन्स होंगे, बार बार होंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कुछ और होगा, इसमें कुछ इसमें रिलैक्सेशन टाइम अच्छा होगा, फुर्सत के पल अच्छे होंगे, रिलैक्स करने को ज़्यादा मिलेगा, इसमें रिलैक्स करने को ज़्यादा मिलेगा, इसमें रिलैक्स करने को कम मिलेगा। तो ये अंतर आया क्यों, ये अंतर आया क्योंकि यहाँ नंबर डेंसिटी कुछ और है, यहाँ नंबर डेंसिटी कुछ और है। सेम भगवान ने सारे मटेरियल एक से नहीं बनाए, सारे कंडक्टर एक से नहीं बनाए, कहीं किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम है, किसी में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो बताइए, यदि इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी में फर्क आएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स में भी फर्क आएगा ना, और नंबर ऑफ कोलिजन्स में फर्क आएगा। भाई एक और एग्जांपल, जहां भीड़ ज़्यादा होती है और वहां रैंडमनेस हो तो कोलिजन्स के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। आप सोचो, किसी जाम वाली स्थिति में चलो तो कितने सारे कोलिजन्स होते हैं, साइकिल कभी किसी से टच होती है, किसी से टक्कर खाती है, कभी किसी से, और लेकिन यदि खुला मैदान हो तो कोलिजन के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने सारे मटेरियल एक से नहीं बनाए। तो जैसे तो नंबर डेंसिटी सब में, इलेक्ट्रॉन सभी कंडक्टर में नंबर डेंसिटी अलग अलग होती है, तो उसमें कोलिजन्स के चांसेस भी अलग होते हैं, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम सबका अलग अलग आएगा। दूसरी किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, सपोज करो मेरे पास ये दो ए हैं, दोनों एक जैसी बॉक्स है, ए और ए, पहले तो ए और बी थे। अब बताना, यदि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं और इसका एडिटिव रखूं, तो इसमें ना रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, और टेम्परेचर बढ़ाने पे रैंडमनेस बढ़ेगी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी, तो फिर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। भले ही इसमें केवल 4 मॉलिक्यूल हैं, इसमें भी 4 मॉलिक्यूल हैं, दोनों में नंबर डेंसिटी एक है, लेकिन बावजूद उसके इसका टेम्परेचर तो ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो मैं बता दूं, जो रिलैक्सेशन टाइम है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर पर कैसे, टेम्परेचर को यदि मैं T बोलूँ तो देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे। यदि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, यदि आपका टेम्परेचर बढ़ा, देन डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, क्योंकि टेम्परेचर किसी को डायरेक्शन नहीं देता, रायता फैलाता है, वो रैंडमनेस बढ़ा देता है, और डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। अब आप बताइए, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, वीडियो है ना, पॉज कर लेना मेरा इस क्वेश्चन सुनने के बाद, फिर सोचना, फिर चलाना, कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बढ़ेगा या घटेगा। वीडियो पॉज कर लो, सोचो, मैं आंसर देता हूं। बेटा सोचो, टेम्परेचर बढ़ा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ी, तर 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 कोलिजन बढ़ रहे हैं, बार बार सर फूट रहा है, तो अब रिलैक्स करने की जो फुर्सत है, रिलैक्स करने के जो चांसेस है वो कम हो गए ना, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये आपको मैंने समझा दिया है, ये रटना भी पड़ेगा, समझ लिया, रट भी लीजिए। अच्छा यहाँ लगे हाथ एक और बात बताता हूँ, एक और इम्पैक्ट, टेम्परेचर बढ़ने पर डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ गया कंडक्टरों का।
सोचो कोलिजन्स बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की वजह ही यही है, वजह तुम हो, और जब वजह बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि Vd इक्वल टू थर्मल वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, निकल लिए पतली गली से हम, प्लस एक्सेलरेशन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा एक चीज और देखो, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तुमने यदि बैटरी हटा दी, अब आपको बैटरी का एक और मैथमेटिकली बता देता हूं, तुमने यदि बैटरी हटा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो ले ले बाबा जी का घंटा, तो ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा। फिर क्या इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं? थर्मल वेलोसिटी तो वैसे ही निकलनी पतली गली से, और तुम यदि बैटरी ना लगाओ तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यदि इलेक्ट्रॉनों को स्पेसिफिक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कराना है, वेलोसिटी, बेटा ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी आएगा, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी आने वाली है। और जब कोई चीज चार्ज कैरियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो तो करंट तो बनेगी ना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, वो करंट नहीं होती। ठीक है, तो अब एक फाइनाइट आंसर आने वाला है, देखिए। तो Vd इक्वल टू ए की वैल्यू रख दी मैंने माइनस E/m, ये मैंने अभी ए की वैल्यू रखी, देखो ये रहा, ये ए की वैल्यू रख दी मैंने, ए की वैल्यू, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ए की वैल्यू रख दी, और ये टी की जगह टी। ये है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। क्या है ये भाई साहब बहन जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ मैग्नीट्यूड वेलोसिटी है तो कुछ मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगी। अच्छा फिर से माइनस साइन आ रहा है तो फिर से वही बात, किसी वेक्टर इक्वेशन में माइनस का एक ही तो मतलब होता है, किसी वेक्टर इक्वेशन में माइनस का एक ही मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फील करो ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा इधर, और ड्रिफ्ट इधर हो रहे हैं, तो समझे ड्रिफ्ट, इसको नाम ड्रिफ्ट क्यों दिया है तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि जो फिजिक्स आपने पढ़ी, जब आपने इसकी सर्जरी करी तो पता चला इलेक्ट्रॉन यूं नहीं चल पा रहे, ताल ठोक के बैटरी लगाने के बाद बेचारे कछुए, वो बिल्कुल कैचुए बने पड़े हैं, है ना, मैं नहीं बचेगा यहाँ पे, मैं नहीं बचेगा, है नहीं, पिट पिट के जा रहे, खिसक पा रहे हैं। जैसे आप एक जाम लगाओ, भयंकर जाम लगाओ, तो आप धीमे धीमे खिसक पाते हो ना, वो स्थिति होती है इलेक्ट्रॉनों की। लेकिन मैं एक क्वेश्चन अभी क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन आंसर मैं इसको आगे की किसी क्लास में दूंगा। इतनी धीमी वेलोसिटी होती है बेटा, बिलीव मी, इतनी कि मिलीमीटर पर सेकंड आती है वेलोसिटी, कैचुए की तरह मिलीमीटर पर सेकंड। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल गया होगा, फिर साले करंट इतनी हैवी क्यों हो जाती है ना, इतनी कम वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉनों की, उसके बावजूद इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी, वो करंट इतनी अच्छी क्यों हो जाती है सर्किट में? उसका जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल मिलेगा जवाब। गर्लफ्रेंड तो मिली है, देखो कितने लोगों को मिली है गर्लफ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यदि वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दें तो उसे स्पीड बोलते हैं ना, इसमें से डायरेक्शन हटा दो, माइनस हटा दो, स्पीड नेगेटिव और नहीं होती। तो ड्रिफ्ट स्पीड यदि आपसे कोई पूछे ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड होती है v इक्वल टू E/t/m। समझिएगा बेटा मैंने क्या किया उस इक्वेशन में, कुछ नहीं किया, माइनस हटा दिया, वेक्टर हटा दिया। स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, और वेक्टर फॉर्म हटा दी, स्पीड डायरेक्शन नहीं, ड्रिफ्ट स्पीड। इन जनरल यदि यही फॉर्मूला आपको जनरल यूज करना हो, जनरल मतलब किसी भी सिस्टम में, जरूरी नहीं है कि हर बार चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन हो। भाई आपने यहां फोर्स है QE, आपको पता था कि Q इलेक्ट्रॉन है तो आपने E रख दिया। सोचो यदि मैंने यहाँ FQE ही रखा होता, QE यही रखा होता एज इट इज, तो QE इक्वल टू MA इक्वल टू QE, तो यहाँ E नहीं Q आया होता, तो यहाँ VD की वैल्यू में E नहीं Q आया होता बस, जनरल। फिर क्यों आया होता? क्योंकि हो सकता है जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में आयन मूव करते हैं, सपोज करो कॉपर आयन मूव कर रहा है या सल्फेट आयन मूव कर रहा है, तो सल्फेट आयन जब मूव करेगा तो उस पर डबल नेगेटिव यानी 2E चार्ज है ना, फिर E क्यों आएगा, वहां पे 2E आएगा। तो ये जनरल है, लेकिन पैनिक मत करना, थैंक गॉड आपकी इस यूनिट में, क्योंकि मोस्टली ये यूनिट कंडक्टर को डेडिकेट है, कंडक्टर ही पढ़ोगे आप, तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को स्मार्ट बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ये था बेटा ड्रिफ्ट स्पीड का डेरिवेशन। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड की कथा समाप्त होती है।
है ना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो ऋतुराज वासनी की जय, बोलो गैंग्स ऑफ फिजिक्स 4 की जय। चलिए, गैंग्स ऑफ फिजिक्स 4 जिंदाबाद। गैंग्स ऑफ, आपका चैनल जिंदाबाद था, है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारा गैंग्स ऑफ फिजिक्स 4 जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक, चलिए, बहुत घटिया है। चलिए इधर देखिए, अब एक चीज और, एक छोटा सा टॉपिक हो गया, फिर क्लास को खत्म करूंगा मैं। एक वर्ड और है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी एक छोटा सा शब्द और है, फिर कहोगे पढ़ाया नहीं, पर इसका कुछ होता नहीं है ज़्यादा कुछ। मोबिलिटी, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी, जिसमें मूव करने की क्षमता हो, मोबिलिटी। अच्छे से मूव कर सकता है तो अच्छी मोबिलिटी। अब जैसे मैं बताऊं, आपका चूहा और एक हाथी, चूहे की मोबिलिटी ज़्यादा है हाथी की? ओब्वियसली चूहे की मोबिलिटी पर पूरे में बकता रहता है, हाथी इतनी मोबिलिटी नहीं दिखाता है ना। तो किसी की मोबिलिटी भगवान ने कम दी है, किसी की ज़्यादा दी है। ये दीवार, इस समय इसकी मोबिलिटी कितनी है? 0, नहीं खिसक रही है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ हाथी चूहे दीवार की मोबिलिटी नहीं, हम क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, चार्ज कैरियर की मोबिलिटी जानना चाहते हैं, चार्ज कैरियर की। तो इसकी जो डेफिनेशन है मोबिलिटी की, कि हम चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यदि कोई चीज मूव हो रही है तो मोबिलिटी होगी ना, तभी होगी मोबिलिटी। ठीक है, तो पहले मोबिलिटी होती है कि भैया वो ड्रिफ्ट ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, ड्रिफ्ट मूव करा पा रहे हैं नहीं हम, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। मतलब ड्रिफ्ट करा, मोबिलिटी की डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी डेफिनेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वो ड्रिफ्ट हुआ लेकिन हमारी कितनी मेहनत पर। इसको ऐसे समझो कि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डिवाइड किया गया है, बताना। एक हल्का पत्थर है और एक भारी पत्थर है, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी 10-10 मीटर पर सेकंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो केवल वेलोसिटी से नहीं पता चल सकता, क्योंकि वेलोसिटी 10 और इसको भी 10 दी जा सकती है, कौन मना कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि साला इसको 10 वेलोसिटी देने के लिए आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़े होंगे। ठीक है भाई, वेलोसिटी दोनों में 10 आ सकती है, नो डाउट, मान लिया, लेकिन इसकी वेलोसिटी 10 देने के लिए आपने मेहनत भी तो ज्यादा करी होगी। तो केवल वेलोसिटी से नहीं मोबिलिटी डिफाइन की जा सकती। देखो वेलोसिटी बराबर है दोनों की, तो क्या मोबिलिटी बराबर हो गई? मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी तो यही है। इसी को मोबिलिटी का मतलब कितना आसान होता है मूव कराना, इजी है मूव करना। तो भले ही वेलोसिटी 10 है दोनों की, लेकिन इजी इसी को रहा होगा। तो इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने एफर्ट के बाद अपॉन ईवी लेके आए। इसको ऐसे समझो, ए और बी 2 बच्चे हैं, इसके 20 नंबर आए, इसके 70 नंबर आए, इसके 20 नंबर आए, इसके 70 नंबर आए, 2 बच्चे हैं, कौन होशियार है? बोलो कौन? बी होशियार है। क्या बात कर रहे हो सर? बी, वेरी गुड, अरे शाबाश बेटा शाबाश। तो बी होशियार है क्योंकि बी के नंबर ज्यादा है, लेकिन इसके आए हैं 20 में से, इसके आए हैं 200 में से। अचानक से हालात बदल गए, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ओ भाई एकदम से हालात बदल गए। अब अचानक से ए होशियार होने लगा। तो कैसे पता चला? नंबर आए कितने में से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई तो कितना एफर्ट लगा के आई, तो ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मोबिलिटी, ऐसे कैलकुलेट की जाती है। इसकी यूनिट डायमेंशन की हेडक आपकी है, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड सब जानते हो आप। अब इसमें एक छोटा सा नोट और बनता है, उस नोट को पढ़ा के आज की क्लास खत्म करते हैं। वो ये कि मोबिलिटी इक्वल टू, और बहुत आसान नोट है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। वीडी की वैल्यू ये रख देता हूँ, ये वाली वीडी, ठीक है, बीडी 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 की वैल्यू है QE T अपॉन M। ये बीडी की वैल्यू रखी है अभी मैंने, ये देखो पूरा, और अपॉन E ये और है, E से E कट गया तो मोबिलिटी भेंजी QT अपॉन M आ रहे हैं। इससे कवि क्या कहना चाह रहा है, या कवि माने ऋतुराज सर नाम के कवि क्या समझाना चाह रहे हैं? इससे वही समझाना चाह रहा हूं बेटा जो आप समझ चुके हो। हाथी और चूहे में किसकी मोबिलिटी ज्यादा थी? चूहे की, क्योंकि उसका मास कम था। तो ये जो टॉपिक है ये हमसे चीख चीख के कह रहा है कि देखो मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रही है नहीं आ रही? यानी हाथी का मास ज्यादा है तो हाथी की मोबिलिटी कम होगी, चूहे का मास कम है तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन चलिए यहां हाथी और चूहा नहीं, एक क्वेश्चन आता है, उसका जवाब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप कई तरीके से दे सकते हो, लेकिन फिलहाल ये वाला तरीका चुनना। आपसे पूछा जाता है कि कंडक्टर
अच्छे हैं इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोलाइट से कंडक्टर अच्छे हैं कंडक्टिविटी के बिहाफ पे कह रहा हूं मैं, कंडक्टिविटी से, कंडक्टिविटी कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट से अच्छी होती है। क्यों? तो आंसर देंगे भैया इसमें चूहे दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इसमें हाथी चल रहे हैं, आयंस चल रहे होते हैं इसमें। सोचो, कंडक्टर में दौड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलाइट में दौड़ रहे हैं आयंस। इलेक्ट्रॉन मतलब चूहा, ये हाथी, समझ रहे हो, चूहे हाथी। तो इसीलिए क्योंकि आयंस का मास ज्यादा होता है, भारी नहीं बहुत भारी होते हैं, इसलिए उनकी मोबिलिटी कम होती है। इलेक्ट्रोलाइट की मोबिलिटी कम होती है बेटा, इस वजह से। तो बेटा आज के समाचार समाप्त हुए। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज बेटा ये लाइक शेयर आइकन कमेंट ये कब करते रहो, डेड डैश लहसुन, उस डेड डैश की जगह आप अपने आप बस जाते हो, क्योंकि आप मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी कोशिश धीमे धीमे करके मतलब हार जाऊं कोशिश। तो प्लीज मुझे हारने मत देना। थैंक यू वेरी मच। चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। कोशिश करूंगा कि आपके डाउट भी मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब रिजॉल्व करने की कोशिश करूं। ठीक है, बाय बेटा।